दिन बाद स्कूल खुले हैं बच्चों के, 3-4 दिन बाद स्कूल खुले हैं। तो सब तैयारी हो गई है। सुबह का नाश्ता तैयार कर दिया मैंने, पराठे बन गए हैं, दूध गर्म हो गया, गाय का दूध भी निकाल के ले आए हैं ये। और ये बन रही है मेरी कॉफ़ी, बच्चों के जाने के बाद पीऊँगी, लेकिन तब तक ही बनेगी। आज नाश्ते में मैंने बनाए हैं जवे नमकीन। ये मेरे छोटे बेटे को बहुत पसंद है। इस तरह का आइटम उसे मतलब रोटी मत दो, चटपटा आइटम देते रहो तो उसे बहुत पसंद है। और जहाँ तक मुझे उम्मीद है लंच में भी लेके जाएगा और अभी खा के भी जाएगा। और बड़े वाला बेटा खा यहाँ तो खा के जाएगा दूध के साथ, लेकिन वो लंच में पराठे लेके जाएगा, क्योंकि वो लंच में ये ठंडे हो जाते हैं तो उसे ये पसंद नहीं आते हैं आटा इस तरह के। तो इसलिए उसे लंच में भी ये पैक करूँगी और उसके लिए लंच पराठों के साथ पैक करूँगी। बच्चे तैयार होकर स्कूल चल दिए हैं। और ये देखो बंदरों का आतंक मच गया सुबह सुबह। ये देखो बंदर, आज ये पूरा हंगामा करेगा। अभी पूरा बंदर पूरे दिन अभी यहाँ रहेंगे। पहले नहीं रहते थे, अब ये ना, ये देखो आज ये इस हरे कपड़े को इसका स्वाह करके छोड़ देंगे। ये तब तक इस पे खेलते रहेंगे जब तक इसका पूरा एक एक कपड़ा मतलब पूरी इसकी कत्तरें ना बना दें। ये देखो ये बच्चे, ये देखो ये ऐसे बच्चे खेलेंगे, आज पूरा दिन खेलेंगे इससे। इन लोगों को एक चीज़ मिल जाए ये उसके पीछे पड़ जाते हैं। ये देखो इन्होंने इसका पूरा झूला बना लिया। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। और आपसे वीडियो की शुरुआत कर रही हूँ। बच्चे जा चुके हैं, मैं अब अपनी चाय ले के बैठी थी तो मैंने सोचा वीडियो की शुरुआत करती हूँ, क्योंकि सुबह नहा धो लो, पूजा कर लो, लेकिन उसके बावजूद भी इतना टाइम नहीं मिलता जब तक बच्चे नहीं जाते कि मैं अपनी चाय या कॉफ़ी पीऊँ। और आज है सावन का 3रा सोमवार, तो आज भी मंदिर में बहुत भीड़ होगी, इसलिए सुबह नहीं जाऊंगी, शाम को ही मंदिर जाऊंगी। सुबह इतना टाइम नहीं होता, कई बार तो घंटों लग जाते हैं लाइन में लगे लगे, और ना मुझसे खड़ा हुआ जाता है और ना ही इतना टाइम होता है। इसलिए मैं आराम से बेटे के साथ शाम को जाती हूँ, आराम से दर्शन करती हूँ, पूजा पाठ करती हूँ और वहाँ पे आराम से बैठी रहती हूँ। मुझे वहाँ बैठना बहुत अच्छा लगता है। तो चाय पी के बाकी काम में लगती हूँ, और जो काम करूँगी धीरे धीरे आपके साथ शेयर करती रहूँ। इधर अंदर की भी सफाई कर दी है दीदी ने, लगी पड़ी है, किचन की सफाई कर दी। पंखा नहीं चलाया, हाँ सूख जाएगा। गाइस पता नहीं क्या हुआ अब की बार, मेरी यहाँ कम से कम 10 साल से तुलसी थी, बहुत बड़ी हो रही थी पूरी झाड़ी की तरह। लेकिन मैं कहीं गई थी 2 दिन के लिए और उसके बाद आई तो पता नहीं क्या हुआ, पूरी तुलसी सूख गई। और अब बारिश हो रही है ना, तो बरसात में नई नई तुलसी वहाँ पीछे की साइड में हो रही है। अब मैंने वहाँ से ला के ये नई तुलसी लगाई हैं, और देखो 2-3 दिन में कितनी सुंदर तुलसी हो गई हैं। अब मैंने फिर से यहाँ सारे में तुलसी लगाऊंगी, ताकि सर्दियों में ना ये चाय वगैरह में या पूजा में बहुत आराम रहता है, और फिर मुझे परेशान भी नहीं करते। जिसको चाहिए वो बाहर से ही ले जाते हैं अपने आप। हेलो गाइस, एक नया काम कर रही हूँ, मैंने सोचा आप लोगों के साथ भी शेयर करूँ। आजकल मैं जवे तोड़ने का काम कर रही हूँ, क्योंकि पूरे साल के लिए स्टोर करने का यही एक, सावन में हमारे यहाँ जवे शुरू करते हैं तोड़ने के लिए। उसका लॉजिक पहले मुझे समझ नहीं आता था, लेकिन अब मुझे समझ आने लगा, क्योंकि सावन में बारिश होती रहती थी
और जो बुजुर्ग थे उनको लिए काम नहीं होता था, तो वो सोचते होंगे कि चलो इस बहाने यही काम कर लेते हैं। तो जवे तोड़ने के बाद में वैसे तो अच्छी तरह सुखा लेते हैं, लेकिन फिर भी मैं क्या करती हूँ, आज जैसे अच्छी सी धूप थी तो मैंने खूब अच्छी धूप में सुखाने के बाद में मंदी मंदी आंच में इस तरह कढ़ाई में रख दिया जवे, और करीब 10 मिनट तक बहुत मंदी मंदी आंच में मैं इनको हल्के से ब्राउन कलर कर लूँगी, हल्के से बिल्कुल जैसे इस तरह देखो गरम है, इस तरह भून के रख लूँगी। इससे क्या होता है कि जवे कभी भी ख़राब नहीं होते। मैदा है और मैदा में हल्की सी नमी आने पे कीड़ा हो जाता है, ये सुरसुरी हो जाती हैं। लेकिन इस तरह रखने के बाद में आप 2 साल 3 साल तक भी जवे रखेंगे तो कभी ख़राब नहीं होंगे। मैं क्या करती हूँ, जैसे मतलब मैंने ये 3-4 दिन के इकट्ठे जवे थे, तो आज अच्छे से खूब धूप में सुखाए और उसके बाद में फिर इस तरह ब्राउन कर करके और स्टोर कर लूँगी। फिर अब इनको अगले साल तक सुखाने की ज़रूरत नहीं है, और ना मैं धूप दिखाऊंगी ना कुछ, बस इनको मतलब आप सोचो कि इनका अच्छा सा सेफ हो गया। ये ज़्यादा नहीं भूनती हूँ, हल्के से ब्राउन करती हूँ, क्योंकि जब मैं बनाऊँगी उस समय मैं फिर से भूनूँगी, क्योंकि अगर अभी से भून कर रख देते हैं वो भी ठीक नहीं होता है, कहते हैं कि वो भी उनकी सेफ नहीं होते हैं खाने के लिए। तो इसलिए मैं क्या करूँगी, हल्के हल्के ब्राउन कर देती हूँ बस, और उसके बाद में फिर मैं इनको अच्छे से, लेकिन एकदम स्टोर नहीं करूँगी। अभी मैंने जैसे ये अखबार पे बिछाए हैं तो मैं करीब 2 घंटे इनको अखबार पे ऐसे पंखे के नीचे रख दूँगी, तो ये बिल्कुल ठंडे हो जाएंगे। उसके बाद में फिर मैं इनको स्टोर करूँगी, क्योंकि अगर मैंने गर्म ही ये रख दिए तो इनमें नमी आ जाएगी और ये फिर ख़राब हो जाएंगे। तो इस तरह मैं थोड़े थोड़े करके सारे जवे जितने भी अभी तक मैंने तोड़े हैं सारे भूनने के बाद में, और फिर मैं स्टोर करके रखूँगी और सेफ अपने जगह को कर लूँगी। गाइस आज बन रहा है डोसा, क्योंकि आज 2-3 दिन से स्पेशल फरमाइश कर रहा था कि मुझे डोसा खाना है, छोले वाला। इसका कोई दोस्त साउथ इंडियन है तो वो बहुत ज़्यादा डोसा लाता है, तो मैंने बनाया मसाला डोसा। घर की ही सारी चीज़ें, मैं बाज़ार की कोई चीज़ इस्तेमाल नहीं करती, रात से ही तैयारी शुरू कर दी थी। और इसके पापा डोसा कम पसंद करते हैं तो उनके लिए मैंने रोटियां बनाई हैं, दाल तो सांभर की दे दी है, सुबह सब्जी बनाई थी अरवी की, ये बची हुई है तो ये ले लेंगे चटनी। और मेरे बच्चे वाइट वाली चटनी नहीं खाते हैं, जो नारियल की चटनी होती है, वो ये आंवले वाली चटनी ही पसंद करते हैं। इसके बीच में जो फिलिंग के लिए आलू होते हैं, फिलिंग वाली जो सब्जी होती है, इसके साथ ये वाली चटनी मिक्स करके और तब सांभर में मिला के खाते हैं। तो आओ दोस्तों, आप भी खाओ डोसा और फटाफट बच्चों को खिलाती हूँ और आपको भी खिलाती हूँ। फिलिंग तैयार कर रखी है, बच्चों को रुका नहीं जा रहा है, इसलिए बस अब वेट नहीं कराती हूँ उनको। और मैं एक साथ 2 काम करती हूँ गाइस, एक साथ एक इस पे डोसा बनाती हूँ और तवे पे डोसा करारा करती हूँ, क्योंकि इस पर अगर डोसा तैयार कर तो बहुत टाइम लग जाता है और इतनी देर किचन में खड़ा होना, गर्मी लगती है, तो मैं इस पर बनाती रहती हूँ और साथ के साथ तवे पे करारा करती रहती हूँ, तो जो फिनिश होती है, इसलिए मैंने वो भी लगा रखा है। चलो भैया खाओ डोसा, खाओ फटाफट। गाइस मंदिर की सुंदरता देखो, कितनी सुंदर है। ये कांच से बना हुआ है सारा डिजाइन।
गाइस कितना सुंदर और कितना बड़ा गुरुद्वारा है। सड़क पे जाते जाते दर्शन हो जाते हैं और माथा टेक के आशीर्वाद ले लेते हैं। नीचे से ये घास चुभती है बच्चों को। वो बैठ नहीं रही, वो बैठा रही नीचे पर वो बैठ चुभती है, कटी है ना। पहने हो रहे हम तो जब बच्चों को लाते तो एक तिरपाल सा बना रखा था, छोटा सा, काफी बड़ा सा तिरपाल नीचे बिछा के और उस पर खेलते रहते। खिलौने विलौने लाए, बग्गी लाउंगी पूरी। हाँ चुभता है, नीचे चुभता है। और पेड़ भी कितना बड़ा है और फूल भी बहुत बड़े बड़े हैं। यहाँ से छोटे दिख रहे हैं लेकिन बहुत बड़े फूल हैं, कितने सुंदर लग रहे हैं। गाइस हमारे घर ये करीब 10 साल से, झाड़ी कहो या पौधे कहो, लेकिन मुझे आज तक ये नहीं पता था कि इस पे इतने सुंदर फूल लगते हैं। क्योंकि जैसे ज़्यादा फैलती थी और हम लोग कटिंग कर देते थे, तो कटिंग में ये फूल भी निकल जाते होंगे, मतलब आने से पहले ही निकल जाते थे। लेकिन अब की बार अभी कटिंग नहीं हुई तो देखें हमने कितने सुंदर फूल बने हुए हैं और पूरी झाड़ी पे लगे हुए हैं, बहुत छोटे छोटे से वाइट कलर के। बाकी ये तो सब गिलोय की बेल ने पूरा कब्जा कर लेती है। ये गिलोय की बेल इतनी फैलती है और बहुत दूर दूर से आते हैं लोग भाग लेने के लिए, क्योंकि जब डेंगू फैलता है या चिकनगुनिया आई तो उसमें ये गिलोय की बेल पीते हैं। और हम लोग पूरी ख़त्म कर देते हैं और लास्ट में जैसे ही बारिश शुरू होती है ये अपने आप फिर से सारे में फैलनी शुरू हो जाती है।